बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कमिटेड वन प्लस डियर्स। आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक इंतहाई बेसिक, अहम और कॉमन टॉपिक के साथ, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और जिसको पार्ट ए मैंने नाम दिया है, पार्ट ए स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देख ले। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है आज मेरा, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या यूँ मैं कह दो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, या यूँ मैं कह दो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से पैदा होती है, या यूँ मैं कह दो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान फ़र्क क्या है। इसलिए मैंने चाहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे एक वीडियो में बना लो। तो अब आते हैं व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन डियर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉलम ज़िला की तरफ आता हूँ कि वो कॉलम ज़िला क्या कहते हैं। कॉलम ज़िला कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉलम ज़िला कहते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी हो, दो चार्ज बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। उनके दरमियान जो क्या है चार्जेज है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये क्या है, ये उनके दरमियान डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये क्या है, ये कॉलम ज़िला। ये क्या है, ये कॉलम ज़िला है। या इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अगर यूँ मैं कह दूँ कि दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कॉलम फोर्स, इसी को हम कॉलम फोर्स कहते हैं। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगी, ख्वाह वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ख्वाह वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगा, वो के क्या 1 क्या 2 बटा हुआ आर स्क्वायर के बराबर होगी। लेकिन चूंकि डियर्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री एडवांस को करते हैं, केमिस्ट्री एडवांस प्लस को करते हैं। अगर केमिस्ट्री एडवांस प्लस को करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा ताल्लुक एटम के साथ है। जब एटम के साथ है तो एटम में क्या होते हैं, दो पार्टिकल मौजूद होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद होता है। इसी प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मेरा मतलब यह है कि अगर यहाँ पे यही दो चार्जेज जो कि कॉलम्स ने लिए हैं, अगर इसी दो चार्ज को मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो, तो इन केस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सूरत में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कोलम्बिक फोर्स होगा, ये कोलम्बिक फोर्स के जेड ई बटा हुआ आर स्क्वायर। या यूं मैं कर लो कि ये जो कोलम्बिक फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर बटा हुआ आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या है, ये भी दैट इज आल्सो कोलम्बिक फोर्स। लेकिन इन केस ऑफ एटम, इन केस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सूरत में तीसरी फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स, या दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब यह होता है कि न्यूक्लियर चार्ज यानी किसी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कितना फोर्स लगेगा, वो इतने के बराबर होगा। ख्वाह वो फर्स्ट शेल में हो, ख्वाह वो सेकंड शेल में हो, ख्वाह वो थर्ड शेल में हो, जिस शेल में भी हो, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना ही फोर्स लगेगा। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स, या दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन वही से हम इसको कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। लेकिन डियर, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ले लें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब यह है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा होने का मतलब यह है कि अगर एक से ज़्यादा शेल में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हो किसी एटम में, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आया वहाँ पे यही न्यूक्लियर फोर्स होगा, आया वहाँ पे यही न्यूक्लियर चार्ज लगेगा जो मुझे कॉलम दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लेते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। जब स्क्रीनिंग होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वहाँ पे वो वीडियो देख ले, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वीडियो देख ले। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, फर्स्ट शेल के अलावा आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। किसके, वो थोड़ा सा कम होता है फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। यानी फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रीजन ली है, यानी इस दो इलेक्ट्रॉन पे इसी न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। लेकिन इसी न्यूक्लियस का इसी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम होगा। वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, स्क्रीनिंग हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि इसी न्यूक्लियस का इसी इलेक्ट्रॉन पे
इसी न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा। जब थोड़ा सा कम होगा तो इसी दे डिक्रीज इन द फोर्स या दे डिक्रीज इन द फोर्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इसको हम कहते हैं। तो फिर इसी सूरत में मल्टी इलेक्ट्रॉन की सूरत में अगर यही कोलम्बिक फोर्स को हम लिख दें तो कोलम्बिक फोर्स बराबर होगा K इंटू जेड ई डबल एफ। जेड ई डबल एफ का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज E इंटू ई बटा हुआ आर स्क्वायर। या यूं में कर लो शॉर्टली, अगर मैं इस तरह कर लो कि जो होगा ये इस तरह होगा कि जेड ई डबल एफ ई स्क्वायर बटा हुआ आर स्क्वायर होगा। मीन्स कि ये जेड इफेक्ट का मतलब है कि स्क्रीनिंग होती है। जब स्क्रीनिंग होती है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये वाला फोर्स, ये कोलम्बिक फोर्स, ये थोड़ा सा कम होगा, यानी इतना फोर्स नहीं लगेगा जितना कि कॉलम्स मुझे दे रहा है। या यूं में कर लो कि कॉलम्स के मुताबिक ये मेरे पास ये एक्सपेक्टेड फोर्स है, दैट इज द एक्सपेक्टेड फोर्स। ये एक्सपेक्टेड फोर्स जो कॉलम्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेकंड शेल पे इतना फोर्स है लगेगा, लेकिन एक्चुअली बट नॉट सो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा फैले हुए हैं, अगर ज्यादा यानी फर्स्ट शेल में भी है, सेकंड में, थर्ड में है, वगैरह में है। अगर दरमियान में कोई और शेल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इट मीन्स को वहाँ पे तो स्क्रीनिंग होगी। जब स्क्रीनिंग होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे, फर्स्ट शेल के अलावा आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। जब न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो उसी कम न्यूक्लियर फोर्स को हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्ट का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? सो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्ट करा है कॉलम्स, दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेड फोर्स। या एक्सपेक्टेड फोर्स का मतलब दैट इज नॉट द कोलम्बिक फोर्स। ये कोलम्बिक फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे यही फोर्स, ये वाला, ये जो वैल्यू है या ये जो वैल्यू है, ये मुझे क्या शो करता है? एक्चुअल फोर्स। दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल फोर्स। ये क्या होता है? ये एक्चुअल फोर्स होता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअल फोर्स है। चूंकि एक्चुअल फोर्स हमेशा के लिए एक्सपेक्टेड फोर्स से कम होता है। या यूं में कर लो कि एक्चुअल फोर्स जो होता है हमेशा के लिए कोलम्बिक फोर्स से क्या होता है? ये कम होता है। अगर एक्चुअल फोर्स कोलम्बिक फोर्स से क्या होता है? कम होता है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है, अगर मैं यूं कर लो कि जो एक्चुअल फोर्स होता है, यही एक्चुअल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेड फोर्स। ये एक्सपेक्टेड फोर्स से कम होता है। तो इसी लेस देन चूंकि कम है, इसी कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस बी। जेड का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स है, माइनस बी का मतलब है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग पैदा करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग पैदा करते हैं। जब हम उसे माइनस करते हैं तो पैर जो न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्ट आपस में बराबर होगी। यानी माइनस बी किस चीज को शो करता है? ये मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैंने की है। माइनस बी ये शो करता है कि हमेशा के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज से या कोलम्बिक फोर्स से या न्यूक्लियर फोर्स से या न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा के लिए क्या होता है? ये कम होता है। यहाँ पे मैंने लिख दी, ये क्या होता है? ये हमेशा के लिए कम होता है। अब यहाँ पे तकरीबन के की वैल्यू जो होगी वो इतने ही के बराबर है। यहाँ पे मैंने दी है के की वैल्यू इतने के बराबर होने का मतलब यह होता है, ये बात भी नोट कर ले कि ये जो के होती है ये ठीक है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब है कि यहाँ हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं थी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है डियर्स, कि आपने कौन सा एटम लिया हुआ, आपने कौन सा मीडियम लिया हुआ, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ई का मतलब होता है 4000 इलेक्ट्रॉन, ये 4000 प्रोटॉन। प्रोटॉन को भी शो करता है। आर का मतलब ये होता है एटॉमिक रेडियस, एंड जेड ई डबल एफ का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। लेट सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं तो लिथियम है। लिथियम को मैंने ली जिसके एटॉमिक नंबर क्या है? वो 3 है। जब एटॉमिक नंबर 3 है तो डियर्स नोट कर ले यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को तकसीम कर दे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन जो सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो फिर क्या होता है? अगर हम यहाँ पे इसी 2 इलेक्ट्रॉन पे कोलम्बिक फोर्स को क्या कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे यानी इसी में या इसी चीज़ में, यहाँ पे या इसी में न्यूक्लियर फोर्स में या न्यूक्लियर चार्ज में या एक्सपेक्टेड फोर्स में या कोलम्बिक फोर्स में, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप कर लें तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन पे इसी न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा? -2.4 दरवेदत का -6 न्यूटन ही लगेगा। और यही दैट इज आल्सो द एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड फोर्स भी है, दैट इज आल्सो द एक्चुअल फोर्स भी है। डियर नोट कर ले हमेशा के लिए फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे ख्वाह वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे हमेशा के लिए कोलम्बिक फोर्स ही लगेगा। उस पे हमेशा के लिए कोलम्बिक फोर्स
यानी मीन्स एक्सपेक्टेड फोर्स और साथ साथ जो एक्चुअल फोर्स होगा ये हमेशा के लिए बराबर होगा। डियर जो नोट कर ले, इट मीन्स कि पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे इसी न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो -2.4 दर जिसका -6 न्यूटन का बराबर होगा। जब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करें, कैलकुलेट कर ले तो फिर ये वैल्यू मुझे आती है। ये वैल्यू क्या होती है? ये मुझे आती है। लेकिन अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन पे मालूम करते हैं कि इसी न्यूक्लियस का इसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, जब इसी इलेक्ट्रॉन पे इसी न्यूक्लियस के फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन किससे? कॉलम जिला से। मीन के कोलम्बिक फोर्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं जहां पे स्क्रीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये नोट कर ले कि कोलम्बिक क्या है, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लेते हैं और वहां पे कोलम्बिक फोर्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोलम्बिक फोर्स जो होता है, कोलम्बिक लॉ हमेशा के लिए यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होती है। मीन्स कि जहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता, जहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होती, जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करते, या ये दो इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं करते फ्रॉम दी अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसी न्यूक्लियस का इसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा? कॉलम्स का एक्सपेक्टेड का, यानी न्यूक्लियस का। जब हम इसी को मालूम करते हैं और यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करते हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें नजर आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें, यानी जो ये न्यूक्लियस इसी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? -1.4 × 10⁻⁷ न्यूटन ही के बराबर होगा। लेकिन ये कौन सा? ये कोलम्बिक है। लेकिन ये कौन सा? ये एक्सपेक्टेड है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम कि ये न्यूक्लियस इसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है? -1.4 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगा रहा है। लेकिन अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है तो जितना फोर्स लगेगा इसी इलेक्ट्रॉन पे तो वो कितना होगा? -1.4 × 10⁻⁷ न्यूटन ही फोर्स लगेगा। बट एक्चुअली नॉट सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कर चुका हूँ एक्चुअल फोर्स जो होता है हमेशा के लिए एक्सपेक्टेड फोर्स से कम होता है, या मेरा मतलब यह है कि जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लेते हैं तो वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये हमेशा के लिए एक्सपेक्टेड फोर्स है या कोलम्बिक फोर्स से क्या होता है? ये कम होता है। जब कम होता है किस तरह? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर ले, यानी इसी इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल फोर्स को कैलकुलेट कर ले कि एक्चुअली इस पे कितना फोर्स लगता है। जब हम सारे वैल्यू को क्या करते हैं? यहाँ पे पुट अप करते हैं तो मेरे पास जो क्या होगा? जो एक्चुअल फोर्स लगेगा इसी इलेक्ट्रॉन पे, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फोर्स है, ये कोलम्बिक फोर्स है कि इतना फोर्स। कॉलम ये मुझे दे रहा है कि इसी इलेक्ट्रॉन पे तो इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन हम कहते हैं कि इतना फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि इतना ही फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? इतना ही फोर्स लगेगा। वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव का मतलब यह है Z-B, वेयर बी मुझे क्या शो करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ लिथियम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल एटॉमिक नंबर मेरे पास 3 है। लेकिन -B का क्या मतलब है? -B का मतलब है कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस को स्क्रीन करता है। किससे? फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन। जब स्क्रीन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स के 1e का मतलब यह होता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को इसी में पुट अप करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो एक्सपेक्टेड फोर्स जो एक्चुअल फोर्स मेरे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो -4.6 -8 न्यूटन। कितना? -8 यहाँ पे कितना है डियर? नोट कर ले, -7 है, वहां पे -8 न्यूटन है, यहाँ पे -7 न्यूटन है। -8 ज्यादा है या -7 ज्यादा है? -7 इज मोर देन -8। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि जो यही फोर्स है ये कम है किससे? इससे। अगर यही फोर्स इससे कम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है इट इज ऑलवेज लेट इनटू -Z। जब -Z से क्या होता है? ये कम होता है। Z इफेक्टिव इज ऑलवेज लेस देन Z। Z से जब कम होता है तो इसी कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि Z-B लिखते हैं। मीन्स कि -B स्क्रीनिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन्ड, ये क्या करते हैं? इसको जब हम एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो फिर Z इफेक्टिव जो होगी ये बराबर होगी। सो दैट इज कॉल्ड इज इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स
The actual nuclear force applied on the outer electron, outer electron in the multi-electron system. This actual force is called as effective nuclear charge. And what is the effective nuclear charge का क्या मतलब है? Effective nuclear charge का मतलब यह हुआ कि वो actual force जो outer electron पे लग रहा है multi-electron system में जो कि हमेशा के लिए क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है, उसी एक्चुअल फोर्स विच इज ऑलवेज लेस देन द न्यूक्लियर चार्ज, दैट एक्चुअल फोर्स इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसे कौन क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डियर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके डियर्स, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, मेहरबानी।